टिकटॉक ऑफिस, बीजिंग, चाइना। अगर कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म को सिर्फ 35 मिनट तक देख लेता है तो वो कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन इतना टाइम हम किसी को अपने प्लेटफॉर्म में कैसे रोकेंगे? न्यूरोसाइंस की मदद से। न्यूरोसाइंस में 7 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें यूज करके हम किसी को भी अपने प्लेटफॉर्म में एडिक्टेड कर सकते हैं। What's one invention that's made us worse, not better? Maybe short form video. It seems to be rotting people's brains. चाइना का एक लड़का था एलेक्स जू, जिसने जीजियांग यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की थी। वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता था और 2013 में एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग चीजें जल्दी सीखें। इसलिए कुछ सालों के बाद उसने जॉब छोड़ी और एक एजुकेशन ऐप खोली जिसका नाम था सिकाडा। इनका आइडिया सिंपल था कि चीजें सिखाने के लिए छोटी छोटी 3 से 5 मिनट की वीडियो बनाओ जिसमें लोग मैथ्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स सीख सकें। लेकिन जैसे ही ये ऐप पब्लिश हुई और कुछ लोगों ने इसे इंस्टॉल किया, इस टीम को पता चल गया था कि ये एप्लीकेशन फेल हो गई है। और इसका रीजन ये था कि कोई भी इंसान लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं कर रहा था। जू ने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो बना के पढ़ाई को आसान किया जा सकता है, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट था। इनका बिजनेस बंद होने वाला था क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 महीने के पैसे बचे थे लोगों को सैलरी देने के लिए। जू दुखी हो गए। एक दिन वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो टीनेजर्स हैं वो ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई सेल्फी लेके सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है। ये जू के लिए एक आहा मूवमेंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि तुम ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हें साइकोलॉजी को समझ के उसे यूज करके ही अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। वो फटाफट अपने ऑफिस गए और उन्होंने कहा, हम अपनी एजुकेशन ऐप बंद कर रहे हैं, लेकिन हम एक न्यू ऐप लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा म्यूजिकली। और इसका फर्स्ट वर्जन कुछ ऐसा होगा, इसमें कोई भी टीनेजर आएगा और लिप सिंगिंग करके अपनी शॉर्ट वीडियो पब्लिश कर पाएगा, क्योंकि यही टीनेजर की साइकोलॉजी है। इसके बाद म्यूजिकली के एक के बाद एक वर्जन रिलीज हुए और इसे कम्प्लीटली ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके बनाया गया। 2018 तक आते आते 10 करोड़ लोग हर महीने इस ऐप को यूज कर रहे थे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो बार बार इस एप्लीकेशन में वापस आ रहे थे बिकॉज दे वर एडिक्टेड। लेकिन इस ऐप में अभी भी एक कमी थी, ये म्यूजिक के अराउंड बना था। टीम के पास पूरी दुनिया में स्केल करने के लिए पैसे नहीं थे और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इनके पास कटिंग एज एआई रिकमेंडेशन इंजन नहीं था। लकीली जू एक इंसान से मिला जिसका नाम था यिमिंग जैंग। जैंग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे, एक फेल्ड स्टार्टअप फैनफू में काम कर चुके थे और खुद एक स्टार्टअप बना चुके थे जिसका नाम था 99fang.com, जो कि एक रियल एस्टेट रिकमेंडेशन इंजन था। जैंग के दिमाग में बस एक ही ऑब्सेशन था, लोग खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चाहिए, एआई ज्यादा बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। और इसलिए जब जू और यिमिंग मिले तो साइकोलॉजी के सारे पजल्स कंप्लीट हो गए और इन दोनों ने अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया। जैंग ने जो 2012 में कंपनी खोली थी उसका नाम था बाइटडांस और इस कंपनी ने म्यूजिकली को $1 बिलियन में खरीद लिया। बाइटडांस के पास अब एआई इंजन था जो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझता था और इन दोनों फाउंडर्स ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो टिकटॉक बना। एक इतना एडिक्टिव प्रोडक्ट जो इसे 35 मिनट भी यूज कर लेता, उसे इसकी आदत लग जाती और ये चीज लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में पता चली थी। तो सवाल आता है कि इन्होंने ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स यूज किए जिससे टिकटॉक बहुत एडिक्टिव बना और जिससे हम भी यूज करके एडिक्टिव हैबिट्स बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था फ्रिक्शनलेस स्टार्ट, जो कहता है कि पहला स्टेप जितना आसान होगा ज्यादा लोग उस पहले स्टेप को करेंगे। रिसर्चर्स जॉनसन और गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए मना करते हैं और फिर उन्होंने एक ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट रन किया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से कई लोगों के फॉर्म में ऑर्गन डोनेशन का सेक्शन पहले से सिलेक्टेड था और कई लोगों के केस में ये सिलेक्टेड नहीं था। बाद में जब इन सारे डेटा को कंपाइल किया गया तो पता चला कि जिन लोगों के केस में ये ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड था, उन लोगों को बताने के बावजूद उन्होंने इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट नहीं किया। इन शॉर्ट, लोग उस पाथ को चूज कर लेते हैं जहां पे लीस्ट एफर्ट होता है और इसलिए टिकटॉक ने कोई भी अपना हार्ड सेटअप नहीं बनाया। जैसे ही कोई इनकी एप्लीकेशन शुरू में इंस्टॉल करता, वो ये नहीं पूछते कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। वो आते ही अपने रिकमेंडेशन इंजन से आपको पहली वीडियो रेकमेंड कर देंगे जो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। इन शॉर्ट, इससे पहले कि हमारा ब्रेन ये पूछ पाए कि क्या मुझे वीडियो देखनी है, हम ऑलरेडी कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड प्रिंसिपल था फुल स्क्रीन इमर्जन। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हम डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं और लोगों का फोकस सिर्फ एक ही चीज में लगा देते हैं तो वो टाइम भूल के बस उसी काम में लग जाते हैं। और ये चीज मीहाई चिक्सिन मीहाई ने अपनी बुक द फ्लो में बताई है, जिसे कहा जाता है टाइम डिस्टॉर्शन।
और ये चीज टिकटॉक ने बहुत ब्यूटीफुली करी। उन्होंने ह्यूमन के दिमाग को हैक करने के लिए अपना पूरा कंटेंट, अपनी शॉर्ट फॉर्म वीडियो पूरे के पूरे ऐप में दिखाई, ताकि ह्यूमन माइंड को कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही ना मिले। वो यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियो की तरह किनारे में सजेस्टेड वीडियोस का रिकमेंडेशन नहीं देते। थर्ड प्रिंसिपल था नो स्टॉपिंग क्यूज। इन शॉर्ट, जब आप यही नहीं बताते कि एंड कब होने वाला है, तो लोग जितना रियलाइज करते हैं उससे कहीं ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ साल पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2005 में 54 पार्टिसिपेंट्स को लंच के लिए बुलाया गया। उन सबको एक बाउल में सूप दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आधे लोगों का बाउल सिंपल था, लेकिन आधे लोगों के बाउल के नीचे एक ट्यूब कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से उनका बाउल सूप से दोबारा से रीफिल हो रहा था। अब क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि इनका बाउल दोबारा से रीफिल हो रहा है, इसलिए इन्हें लगा ही नहीं कि इनका पेट भर गया है। और 73% लोगों ने दूसरे पार्टिसिपेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा सूप पिया। इन शॉर्ट, इसकी लर्निंग ये थी कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने आसपास के स्टॉप सिग्नल्स पर भी रिलाय करते हैं, और अगर आसपास कोई स्टॉप सिग्नल नहीं है तो सेल्फ कंट्रोल काफी मुश्किल हो जाता है। और यही टिकटॉक ने किया कि एक के बाद एक इनफाइनाइट कंटेंट लोगों को देते रहो। कभी वो स्टॉपिंग पॉइंट आ ही नहीं रहा। हमारी साइकोलॉजी जो चाहती है कि हम अपने काम को कंप्लीट करें, वो कंप्लीशन कभी आ ही नहीं रहा। वो इनफाइनाइट गेम है। फोर्थ प्रिंसिपल है वेरिएबल रिवॉर्ड। रिसर्चर स्किनर ने एक स्टडी कंडक्ट करी। उसमें उन्होंने एक जानवर के सामने बटन रख दिया, जिसे वो जब प्रेस करता तो कभी उसे फूड मिलता और कभी नहीं मिलता। और क्योंकि फूड मिलना और ना मिलना अनप्रिडिक्टेबल था, इसलिए वो इस चीज में एडिक्टेड हो गया और बार बार बटन प्रेस करने लगा। एग्जैक्टली सेम चीज टिकटॉक ने भी करी। हर स्वाइप एक गैम्बल था। कभी हमें बोरिंग वीडियो दिखती, कभी इमोशनल वीडियो दिखती, कभी सेक्सुअली चार्ज वीडियो दिखती और कभी एजुकेशनल वीडियो। और ये इंजन बार बार घूमता रहता और हम एग्जैक्टली इस जानवर की तरह बार बार स्क्रॉल करते रहते। फिफ्थ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल था कंप्रेस्ड रिवॉर्ड साइकिल। फेमस रिसर्चर मिस्टर शुल्ट्ज ने एक डोपामिन रिसर्च करी। इस स्टडी में वो ये जानना चाहते थे कि हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज कब करती है, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर रिवॉर्ड आने वाला है उस वक्त। उन्होंने नोटिस किया कि शुरू में तो बॉडी डोपामिन तब रिलीज करी थी जब अनएक्सपेक्टेडली रिवॉर्ड आने वाला था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ब्रेन इस पैटर्न को सीख लिया तो रिवॉर्ड मिलने से पहले ही डोपामिन रिलीज हो जाता था। इन शॉर्ट, ब्रेन जितनी जल्दी प्रिडिक्ट करेगा उसे सरप्राइज मिलेगा, उतनी जल्दी किसी ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है और उसे किसी भी चीज के साथ एडिक्शन हो सकती है। टिकटॉक में जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो बहुत जगह इस लूप्स को यूज करती हैं। हमारा ब्रेन हर वक्त प्रिडिक्ट करता रहता है, ये जो मुझे नई वीडियो दी गई, क्या मैं इसे देखना चाहता हूँ कि नहीं देखना चाहता। और इस चीज को टिकटॉक बहुत क्लोजली मेजर भी करता है। वो ये देखता है कि कितनी देर तक हम रहते हैं, कौन सी वीडियो हम पूरी देखते हैं और क्या हम अगली वीडियो में जाके वापस पिछली वीडियो में आते हैं या नहीं। सिक्स्थ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है क्यू कंडीशनिंग। पैवलोव्स के क्लासिक एक्सपेरिमेंट में पहले डॉग्स को खाना दिया गया और नेचुरली उनका सलाइवा निकला। उसके बाद रिसर्चर्स जब भी उसे खाना देते वो साथ में बेल बजाते। काफी रेपिटेशंस के बाद रिसर्चर्स ने खाना देना बंद किया और सिर्फ बेल सुनने के बाद ही उस डॉग का सलाइवा निकला। इसी चीज को टिकटॉक भी यूज करता है और इसके लिए वो बार बार रिपीटेड साउंड्स, नोटिफिकेशंस सेंड करता है। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है माइक्रो इन्वेस्टमेंट लूप। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर शुरू में हम किसी से छोटी फेवर मांगते हैं और उसके बाद उससे बड़ी फेवर मांगते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो हाँ बोलेगा। इन शॉर्ट, व्यूअर्स के साथ टाइनी कमिटमेंट्स करवाते रहो। पहले आते ही जैसे वो ऐप खोले, कंटेंट स्टार्ट कर दो। पहली कमिटमेंट डन, जो वो चाहता है उसे वैसी वीडियो दो, वो लाइक करेगा। सेकंड कमिटमेंट डन, फिर उसे फॉलो करवाओ। थर्ड कमिटमेंट डन, कमेंट करवाओ। फोर्थ कमिटमेंट, सेव करवाओ। फिफ्थ कमिटमेंट, पोस्ट करवाओ। सिक्स्थ कमिटमेंट। और इस लूप में वो बार बार घूमता रहेगा। और जब इन 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम टाई करते हैं तो किसी भी चीज को एक हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर मेन सवाल आता है कि हम इन हैबिट को रिवर्स इंजीनियर करके जो हम चाहते हैं उसे अपनी गोल की तरफ कैसे ओरिएंट करें। तो देखो, टिकटॉक ने जो सबसे पहला प्रिंसिपल यूज किया था वो था फ्रिक्शनलेस स्टार्ट, यानी आते ही बिना किसी रेजिस्टेंस के व्यूअर को कंटेंट दिखा दो। अगर हम किसी क्रिएटर का एग्जांपल ले तो अगर उसे अपने लिए ये प्रिंसिपल यूज करना है तो एक रात पहले, लेट्स से अगर वो स्क्रिप्ट लिख रहा है तो उसे आखिरी पैराग्राफ नहीं लिखना है, बेशक उसे पता भी है कि उसमें क्या आने वाला है। इससे होगा यह कि जब अगले दिन वो लैपटॉप खोलेगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी आइडिया है और उसे पता है कि वो पैराग्राफ कैसे लिखना है। लेकिन अगर हम वो पैराग्राफ पिछली रात ही लिख लेते हैं तो अगले दिन हर बार लैपटॉप खोलने पर हमारे दिमाग में एक रेजिस्टेंस होगी कि यार अब क्या लिखना है मुझे नहीं पता, किस टॉपिक पर लिखना है मुझे नहीं पता, एंड सो ऑन। सेकेंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो टिकटॉक ने यूज किया था वो था फुल स्क्रीन इमर्जन। क्रिएट अ सिंगल बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। टिकटॉक हमें एक टाइम पर एक ही चीज दिखाता था, पूरी स्क्रीन में सिर्फ उसकी वीडियो।
लेकिन जब भी हम कोई टास्क करने वाले होते हैं तो हमारे रूम में बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं जो हमें फुल इमर्जन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल पड़ा है, उसकी नोटिफिकेशंस ऑन है, इंटरनेट ऑन है, लेकिन अगर हम इन सब चीज को क्लोज करके दूसरे रूम में रख देते हैं तो जो काम हमारे पास है हमें उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। थर्ड चीज थी इन्फिनिट स्क्रॉल। टिकटॉक ने जो स्टॉप करने का क्यू है वो ही हटा दिया था ताकि घंटों तक हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते रहें। इसलिए अगर हम क्रिएटर का एग्जांपल लें तो हम हर स्क्रिप्ट को लिखने के लिए 3 वर्जन्स बना सकते हैं। पहला वर्जन है अर्ली ड्राफ्ट, ताकि लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है हम लिख पाए। सेकंड हो सकता है स्टोरी सीक्वेंसिंग, कौन सा टुकड़ा कब बताना है उसे आगे पीछे कर सकते हैं। थर्ड है सिंप्लीफाई लैंग्वेज, यानी हर ब्लॉक को हमें सिंप्लीफाई करके पॉलिश करना है। फोर्थ था वेरिएबल रिवॉर्ड, मेक द रिवॉर्ड इमोशनल नॉट मोटिवेशनल। बहुत बार हम किसी भी चीज को हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो हमें रिवॉर्ड मिलना है वो बहुत दूर है, वो 1 साल 2 साल 5 साल दूर है। इसलिए क्रिएटर के एग्जाम्पल में अगर हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसे हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि हमें हुक में क्या लिखना है तो हम एक अच्छी फीलिंग ले सकते हैं। एक सेक्शन जब हमने कंप्लीट कर लिया तो दोबारा से हम खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। हमें अपने रिवॉर्ड्स को डिले नहीं करना है। फिफ्थ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल था कंप्रेस्ड रिवॉर्ड साइकिल, यानी जितनी जल्दी हमें रिवॉर्ड मिलेगा उतनी जल्दी हैबिट बनेगी। अगर एज ए क्रिएटर आप सोच रहे हो यार वीडियो पता नहीं कब चलेगी, 10 दिन बाद चलेगी, तो एफर्ट करने के बाद जो फीडबैक है वो बहुत देर बाद मिल रहा है, इसलिए ब्रेन ट्रेन नहीं हो रहा है। इसमें हम चेकलिस्ट बना सकते हैं और अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही किसी स्क्रिप्ट का थंबनेल मिलता है तो उस चेकलिस्ट पे टिक यानी रिवॉर्ड मिल गया। कोई भी एक वाव मूवमेंट मिलती है जिसके अराउंड कहानी बनाई जा सकती है तो चेकलिस्ट पे टिक, एक और रिवॉर्ड मिल गया। और अब ब्रेन को एंड रिवॉर्ड के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे 11 टुकड़ों में रिवॉर्ड मिल रहा है। आप में से जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 11 टुकड़े कौन से हैं, तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन का एंड टू एंड प्रोसेस सीखना चाहते हैं जिसमें 11 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोग हमें रिसेंटली मैसेज कर रहे थे कि हम ये सारी स्टोरीज कैसे लिखते हैं, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरा कंटेंट बनाने का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप ही चीज में इंटरेस्टेड हो और हमारा पूरा कंटेंट प्रोसेस सीखना चाहते हो तो इस सैटरडे को मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ जिसे आप चाहें तो फ्री में भी देख सकते हैं। पूरे कंटेंट क्रिएशन को 11 टुकड़ों में तोड़ने का फायदा ये है, हम उसके काफी सारे स्टेप्स को एआई के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हैं। 6th एग्जाम्पल था ऑडियो क्यू हुक्स। इन शॉर्ट, हमें इसे किसी एग्जिस्टिंग बिहेवियर के साथ लिंक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना एक मंत्रा बना सकते हैं, प्रोड्यूस बिफोर यू कंज्यूम, यानी सुबह ब्रश करते ही हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। ये एक पीस ऑफ कंटेंट हो सकता है या हमारे करियर के लिए जो भी स्किल सीखनी है उसे सीख सकते हैं इससे पहले कि हम सोशल मीडिया कंज्यूम करने लगे। और 7th चीज जो टिकटॉक यूज करता था, माइक्रो इन्वेस्टमेंट लूप, यानी जैसे टिकटॉक हमसे लाइक, सेव, रीवॉच करवा रहा था वैसे भी हमें सेम चीज करनी है। माइट बी डेस्कटॉप में सिर्फ एक फोल्डर बना दिया यूट्यूब, उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया स्क्रिप्ट 1, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना के डॉक लिख दिया, फिर उसके अंदर एक थंबनेल डाल दिया माई इंस्पिरेशन। जितना ज्यादा हम बड़े टारगेट को छोटे टारगेट में तोड़ते रहेंगे उतनी जल्दी हम उस बिहेवियर को सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं जिन्हें यूज करके हम किसी भी चीज को हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप वो 11 स्टेप कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।